आज आप लोगों ने नदी सफाई अभियान चलाया है, क्या कहेंगे इस पर? नदी सफाई अभियान हमारे सदगुरु बाबा संत निरंकारी मिशन द्वारा ये सफाई का अभियान सदगुरु बाबा हरदेव सिंह की प्रेरणा से हम लोग कर रहे हैं। सदगुरु बाबा के हरदेव सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये पूरे भारतवर्ष में ये सफाई हुई है। पहले ये सफाई अस्पतालों की और रेलवे प्लेटफार्म और सड़कों की हुआ करती थी। अब सदगुरु बाबा हरदेव सिंह की बेटी सदगुरु माता सुदीक्षा जी की प्रेरणा से ये सफाई हम लोगों को जो मिली है, नदी, तालाब, झरने, समुद्र का किनारा, कुआं आदि की सफाई का हमें आदेश मिला। तो हम लोगों ने सीतापुर की संत निरंकारी मिशन की शाखा सीतापुर ने एक पिरई नदी साफ़ करने का निर्णय लिया और हमारे सेवा दल ये सुबह 8 बजे से अभी 12 बजे तक ये सफाई कर रहे थे। और हमारा मिशन का ये उद्देश्य है कि स्वच्छ जल और स्वच्छ मन, जहाँ भी अपशिष्ट पदार्थ डाले जाते हैं नदियों में, झिल्ली है, पूजा की सामग्री है या अन्य सामग्री द्वारा ये जल प्रदूषित होता है। इसको पीने से तमाम से जानवर ये बीमारी का शिकार हो जाते और मर भी जाते हैं। तो माता जी का, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का ये उद्देश्य है कि हम जितने भी जलाशय हैं उनको जो है सदगुरु बाबा हरदेव सिंह के जन्म के उपलक्ष्य में ये सफाई करें, और यही मिशन का उद्देश्य है, स्वच्छ जल और स्वच्छ मन। आपका नाम? अशोक कुमार कश्यप। नदी सफाई अभियान के बारे में कहना ये है कि आज हमारा संत निरंकारी मिशन जो कि दिल्ली से संबंधित है, इसकी ब्रांच सीतापुर शाखा खगसिया माव में है। 23 फरवरी को हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्मदिन मनाया जाता है और उसी उपलक्ष्य में ये सफाई अभियान, जैसा कि ये भी मालूम हुआ कि बताया गया कि अनवरत चलता रहता है। और 23 फरवरी को ही बाबा जी ने एक संकल्प लिया था, प्रदूषण अंदर का हो या बाहर का, दोनों हानिकारक हैं। इधर भारत सरकार ने भी जो स्वच्छ जल अभियान, अमृत जल योजना के बारे में लगाया, उधर हमारे सदगुरु माता जी ने भी, जैसे कि नदियों में जानवर वगैरह पानी पीने आते हैं, गंदा पानी होता है, उनको दिक्कतें होती हैं, तो एक स्वच्छता की तरफ विशेष ध्यान दिया। और भारत नहीं बल्कि विश्व में आज ये सफाई अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि अभी आपको विदित हुआ कि स्वच्छ जल स्वच्छ मन, तो जब मन स्वच्छ होता है तो हर तरीके से आनंद ही आनंद होता है। तो सुकून के लिए एक ये अवस्था की जाती है और सदगुरु हमारे जो जैसा हुक्म देते रहते हैं। हमारी जो से देख रहे हैं आप, ये वर्दी में पहने हुए सेवा दल के महात्मा, नीली ड्रेस में हमारी बहनें बैठी हैं, ये सब गुरु के हुक्म में रह करके आज ये पूरी सफाई की है। यहाँ पर बहुत बड़ी गंदगी थी, अब यहाँ पर कोई जानवर आकर के पानी पी सकता है, इतना निर्मल धारा बह रही है, ये कोई मनुष्य भी आकर के स्वच्छ जल को ग्रहण कर सकता है। और हमारा मिशन का उद्देश्य यही है कि स्वच्छता की तरफ चले, हर तरीके से स्वच्छ रहें और अंदर की भी गंदगी को, जहाँ बाहर की गंदगी को, जहाँ नदी, नाले, झरने, समुद्र की गंदगी को, जहाँ अस्पतालों की गंदगी को दूर करते हैं, वहाँ पर ईर्ष्या, बैर, द्वेष, नफरत, निंदा, चुगली से अपने अंदर के गंदगी को भी दूर करें, ताकि सब मानव एक जैसा हो। यहाँ पर जातीयता का कोई भेद नहीं है और हर तरीके से एकता का है। मानव को हो मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। प्यार से कहना धन्यवाद जी। आपका नाम? दास डॉक्टर आर के बंगाली, नारायण नगर, सीतापुर। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाएं हैं कि उनका आदेश भी है कि वर्षों बरस से कि जो ये सेवा निरंकारी मिशन कर रहा है सफाई अभियान की, वो चाहे रेलवे स्टेशन हो, अस्पताल हो, आज यहाँ पर हम नदी की साफ़ सफाई कर रहे हैं। समस्त निरंकारी सेवा दल भाई बहनों के द्वारा सदगुरु माता सुदीक्षा जी के आदेशानुसार यहाँ पर लगे हुए हैं और जो माता जी का आदेश है कि समय से हम सारा कार्य शुरू करें और समय से इसका समापन करें। यही है कि गुरु के आदेश में ही रहकर हमें भक्ति भी करना है और जैसा कि बताया भी गया है कि जल मन साफ हो और जल भी साफ हो। प्यार से कहना धन्यवाद। आपका नाम? दीपक कनौजिया जी, संत निरंकारी मंडल शिक्षक।
युग सुंदर सदियां सुंदर, हर पल हो सुंदर, अगर मानव जीवन हो सुंदर। आज सतगुरु बाबा जी की स्मृति में यहाँ पे सफाई का विशेष योगदान रहा संतों महात्माओं के द्वारा। ये संपूर्ण भारत में रहा। हमारा मेन लक्ष्य यही है, स्वच्छ जल स्वच्छ मन। जब स्वच्छ जल होगा तभी स्वच्छ भारत होगा और प्रधानमंत्री जी का ये सपना साकार होगा।